हालेलुया, हालेलुया। आओ सब प्रभु का धन्यवाद करें, सब हाथ को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु आज शाम के लिए प्रभु। हम आपको सारे आदर महिमा सम्मान दें, सब प्रार्थना करें, सब प्रेयर करें। गॉड का परमेश्वर के पास में हमको 3 चीज करने हैं। तो पहला प्रभु से मांगना नहीं, पहला हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं। पहला रिपेंट करना है, दूसरा वर्शिप करना है, तीसरा मांगना है। परमेश्वर का राज्य में यही होता है, पहला रिपेंट होता है, पश्चाताप होता है, उसके बाद वर्शिप होता है, उसके बाद वचन होता है, तो लास्ट में जाके हम आस करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु आज शाम के लिए पिता परमेश्वर। आपने हम सबको संभाल के रखा पिता परमेश्वर, दुख से, तकलीफ से, बीमारी से संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका जैसा प्रभु कोई नहीं है। आप मर्सी करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों को दया करने वाला परमेश्वर है। जैसा एक माँ अपने बच्चों को, बच्चा जो भी माँ का गोद में रहता है तभी बच्चा शांति से रहता है, इसे हम परमेश्वर के पास में रहता है तो परमेश्वर हमको शांति देता है, सुरक्षा देता है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, सब हाथ को उठाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपका जैसा कोई नहीं। आप महान है, सर्वश्रेष्ठ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। थैंक यू जीसस। आपसे प्रभु सब कुछ हो सकता है, जो मनुष्य से हो नहीं सकता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। गॉड, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, गॉड से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला परमेश्वर, हर चीज से हमको जयवंत करने वाला परमेश्वर, विक्टोरी देने वाला परमेश्वर, आंसू पोंछने वाला परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14:18 में, जॉन चैप्टर 14:18 वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर, हालेलुया, ऑर्फन। हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें, आई विल नेवर लीव यू ऑर्फन। परमेश्वर कभी भी हमको परमेश्वर कभी भी अकेला छोड़ता नहीं। हम अनाथ नहीं है। पहले हम अनाथ थे, हम भड़के थे, हम पाप में, गुनाह में थे, बीमारी में, समस्या में थे, लेकिन प्रभु ने हमको ढूंढ लिया है, परमेश्वर को ढूंढ लिया है, आपने पास बुलाया है। हालेलुया, आपका जीवन में परमेश्वर ऐसा हमेशा याद रखने, परमेश्वर ऐसा काम करते हैं हमारा जीवन में, जो हमारा जीवन में जो भी, तो हमारा जीवन में जो आने वाला चीज को परमेश्वर बचा के रखता है। तो शैतान का जो भी योजना है, सारे बंधन है, जो भी है, डेविल का जो भी प्लानिंग है, उसको परमेश्वर बचा के रखता है। तो हमारे पास जो भी समस्या है उसको भी परमेश्वर छुटकारा देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग एंडिंग टाइम में, अंत के टाइम में जी रहा है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना। हालेलुया, ये धरती में बहुत संकट आ रहा है, तो परमेश्वर अपने बच्चे लोग को बचाना चाहता है परमेश्वर। तो हमको बहुत केयरफुल के साथ रहना पड़ेगा प्रभु के साथ, और भूखे और प्यासे, हंग्री और थर्स्टी गॉड के साथ हंग्री और थर्स्टी होना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर हर चीज़ से आपको जयवंत करेगा परमेश्वर। तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:18 में, जॉन चैप्टर 14:18, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ऑर्फन नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया, प्रभु कहता है डरो मत बच्चे लोग, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ। हम प्रभु के पास से, हमको डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। हालेलुया, जीवन हमारे कैसा चलता है, आगे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा हो जाएगा, जब ये बुढ़ा बुढ़ी हो जाएगा तो क्या होगा बोल के आपको डरना नहीं, क्योंकि उसने वचन में कहा है चाहे कोई भी छोड़ना दो, मनुष्य छोड़ना दो, माँ बाप, बीवी बच्चा कोई भी छोड़ना दो, लेकिन उसने वचन में कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सब कुछ है। ऐसा परमेश्वर का हम जीवित परमेश्वर का हम सेवा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हर चीज़ से परमेश्वर गॉड आपको लिफ्ट करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, गॉड का माइटी पावर आपका जीवन में आएगा, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन करेगा, परमेश्वर आपका रक्षा करेगा, परमेश्वर हर चीज़ से प्रभु आपको जयवंत करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जकरिया 4:6 वचन कहता है तेरा बोल से
यदि तेरा शक्ति से, मेरा आत्मा से, हमारा बोल हमारा शक्ति से कुछ होता नहीं है। हम परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, हम परमेश्वर में रह के हम लोग तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अपना जीवन को जी सकते हैं, बीमारी से, दुख से, समस्या से, हर चीज़ से तो गॉड हमको छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। अब हम सब लोग मिलकर वर्शिप करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे। अभी हम गॉड को देते हम, ठीक है, तो उसके बाद हम गॉड से लेते, परमेश्वर से लेते। 3 चीज़ करना है, पहला रिपेंट करना है, वर्शिप करना है, वचन के बाद लास्ट में आक्स मांगना है परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में हमेशा याद रखो, दिखे रखो, 3 चीज़ें होती है। आप कहीं भी प्रार्थना जाते हो, जुम में जाते हो, चर्च में जाते हो, कहीं भी जाते हो, चर्च चलाते हो, मिनिस्ट्री चलाते हो, ये 3 चीज़ को हमको बहुत याद करना पड़ेगा। बहुत लोग को मालूम नहीं है, थोड़ा लोग क्या कहते हैं, जैसा प्रेयर स्टार्ट होगा मांगना शुरू करते हैं। पहला हम गॉड को देते, रिपेंट करते हैं अपना पाप से, गुनाह से, हम मनुष्य चुक जाता है। अब हम सब लोग सर पे हाथ रखेंगे, यीशु मसीह का लहू मांगेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू के बिना तो हम लोग शुद्ध होने से था, मनुष्य चुक जाता है। हम लोग बपतिस्मा भी ले लिया, चुक जाता है, बहुत बार चुक जाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू से तो हमको धो के शुद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था, जब भी जो हाई प्रीस्ट है प्रभु का भवन में जाते थे, लहू लेके जाते थे, भेड़ बकरी का लहू लेके जाते थे। लेकिन अभी हम प्रभु यीशु मसीह का लहू लेके, हालेलुया, लहू लेते। सब हाथ रखो। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू। बोलो सब, कन्फेस करो सब लोग, प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो, मुझे चंगा करो, मुझे छुटकारा करो, मुझे डिलीवरेंस करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका पवित्र लहू मेरे ऊपर आए, मेरे बच्चे के ऊपर आए। बोलो सब, बोलो मेरा जीवन में आए, मेरे घर में आए। हालेलुया। सारे यीशु का लहू से मैं सारे चीज़ को ढांपता हूँ। बोलो सब, बोलो यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने तो पुरुष में जो लहू आया, वो भी लहू आज काम कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, पाप से, गुनाह से छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मिला रहा है। आज जो शैतान ने जो दीवार लगाए, वह लगाए, सब तोड़ रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ब्रेक थ्रू हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु। पहला यूहन्ना 1:7 वचन कहता है, John 1:7, यीशु मसीह का लहू सारे पाप से, गुनाह से हमको शुद्ध कर दे। हालेलुया। रोमियो 8:23, रोमास 8:20, रोमास 3:23। हालेलुया। रोमियो 3:23 वचन कहता है, सारे मनुष्य ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर का महिमा से वो लोग वंचित है, लेकिन यीशु मसीह का लहू में हम सेंता मेंता धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब हम वर्शिप में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे। थैंक यू जीसस। उसका धन्यवाद करेंगे, उसका जैसा कोई नहीं है। और भी यीशु मसीह अगर धरती में नहीं आता तो हम लोग आज यहाँ पे जूम मीटिंग में नहीं आते, नहीं रहते। हम कौन सा आज जो संसार में लोग जी रहे हैं, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, पाप में, नशा में, ऐसा लोग, हम लोग ऐसा लोगों को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जीवन बदलने का काम हमारा यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह ने सारी चीज़ कर दिया, सारे छुटकारा कर दिया, सब कुछ कर दिया। अभी हमको करना है। हालेलुया। हमको प्रार्थना करना है, हमको वचन के अनुसार चलना है, ओबीडियंस करना है, फास्टिंग करना है, पवित्र टाइम में रहना है। तो हमको करना है, चर्च जाना है, चर्च के टाइम में चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, ये करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा वेलकम होली, सब आत्मा का थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, सब गाएंगे, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र
आत्मा पवित्र आत्मा उजले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे यीशु तेरे सिर्फ तेरे यीशु तेरे सिर्फ तेरे यीशु तेरे मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उजले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु ही मार घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए सिर्फ तेरे ने यीशु तेरे सिर्फ तेरे यीशु तेरे सिर्फ तेरे यीशु तेरे मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उजले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन सब गाए यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा हो बेसदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सना
तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, अरे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमको पाप से, गुनाह से, बीमार से, दुख से, तकलीफ से छुड़ाने के लिए अपना एकलौता बेटा दे दिया, एकलौता पुत्र को दे दिया। जो परमेश्वर अपना बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको हर आशीष दे सकता है, हर चीज प्रभु दे सकता है। आपको बीमार से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से, हर चीज से प्रभु छुड़ा सकता है। हालेलुया। यदि हम प्रभु में निरंतर जिंदगी भर बैठे रहेंगे, दाऊद कहता है जब तक मैं बना रहूंगा मेरा मुंह से तेरा आराधना स्तुति होते रहेगी। हालेलुया। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक तेरा आराधना स्तुति करते रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और निगम को उधर रखो। निगम किधर है? निगम को उधर रख। पूरा प्रार्थना भर उसको उधर बिठाना। हालेलुया। थैंक यू जी। मेरे साथ रहना ओ यीशु, ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशु, ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोलो मेरे साथ में रहना। मेरे साथ रहना ओ यीशु, ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। आंसू के समय में तुम बनो, दुखों के समय में पिता तुम बनो। आंसू के समय में तुम बनो, दुखों के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ रहना ओ यीशु, ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता पिता तुझे भूल सकते हैं, अपने लोग तुझे भूल सकते हैं। माता पिता तुझे भूल सकते हैं, अपने लोग तुझे भूल सकते हैं। यीशु ने कहा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे
साथ रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है, मनुष्य हमको धोखा दे सकता है, तुमको धोखा दे सकता है, माता पिता तुमको छोड़ सकता है, बच्चे लोग छोड़ सकता है, तुम्हारा परिवार छोड़ सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार छोड़ सकता है, तुम्हारा फ्रेंड छोड़ सकता है, सब छोड़ सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं तकूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। योहन्ना 14:18 में, जॉन चैप्टर 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल नेवर, आई विल नेवर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई विल नेवर यू ऑर्फन, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं तकूंगा। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं तकता है। याद रखो, जब तक आप प्रभु के पास है, प्रभु आपको कोई छोड़ता नहीं। जिस दिन आपने प्रभु को छोड़ दिया तो प्रभु भी आपको छोड़ देगा, हमको सबको छोड़ देगा परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग ये प्रभु को छोड़ देता है, प्रभु भी हमको छोड़ देता है। जब तक हम प्रभु के पास है, प्रभु हमको संभालता है, दुख तकलीफ बीमार से सब चीज़ से छुड़ाता है परमेश्वर। कभी हम जिस दिन प्रभु को छोड़ देता है तो परमेश्वर भी बाद में फिर हमको छोड़ देता है। फिर वापस मन फिरा के रिपेंट करके वापस आता है, फिर परमेश्वर गले लगाता है। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं तकूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, ऐसा प्रेम करने वाला, आंसू पोंछने वाला परमेश्वर हम सेवा करते हैं। आप परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का तरस को, तो आप कैसा आपको पता चलेगा जब भी आप परमेश्वर का उपस्थिति में निरंतर बने रहते हो। मैं परमेश्वर का उपस्थिति में, गॉड का प्रेजेंस में निरंतर बने रहता हूँ, इसलिए परमेश्वर का प्रेम को मैंने चख लिया है। हालेलुया, जान लिया है। तो आपको प्रभु का, यदि आप परमेश्वर को अच्छा से जानना चाहते हो, उसका प्रेम को जानना चाहते हो, वो हमारे जीवन में क्या चाहता है उसके लिए तो आप जानना चाहते हो। हालेलुया। आपको क्या करना है? प्रभु का प्रेम में बने रहना, परमेश्वर का प्रेम में आपको बने रहना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना, प्रभु से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम कौन कर सकता है? जो लोग उसका आज्ञा को मानता है, आज्ञा को पालन करता है, वचन को मानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आओ हम वचन में जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम प्रार्थना करेंगे। कोई जाओ मत, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। सब लोग वीडियो में आओ, तुम्हारा हर बंधन, अंधकार का शक्ति, हर चीज तुम्हारा छुटकारा मिलेगा। याद रखें, अपना माइक को बंद करके रखना, ठीक है? अपना माइक को बंद करके रखो, वीडियो चालू रखो, कोई भी छोड़ के जाओ मत। हालेलुया। आओ आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सुबाद उठाओ, थैंक यू जीसस। मैं पहला शुरू में प्रार्थना कर दिएगा, सब लोग भाग जाता है, इसलिए ऐसा प्रार्थना मैं नहीं करूँगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स 28:9, नीति वचन 28:9 में वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन को सुनने में कान फेरता है, व्यवस्था को सुनने में कान फेरता है, उसका प्रार्थना घड़ी ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने वाले से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग से देख रहा है, मेरे बच्चे लोग अच्छा से कान धर के, मेरा बच्चा में कान लगा रहा है, वो लोग सुन रहा है, वचन सुन रहा है। हालेलुया। प्रभु खुश होता है, वचन सुनने वाले को, मानने वाले को परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दे दिया। आपके पास अभी परमेश्वर का, हालेलुया। अब ये भी परमेश्वर, माइक बंद कर, हेलो माइक बंद कर भाई, बहुत डेंजर है इधर जूम में आने के लिए, जो माइक बंद नहीं करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर, माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो। हालेलुया। परमेश्वर को, जो लोग परमेश्वर का वचन को मानता है, तो उसके पास यीशु मसीह भी है, परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है, तीन ही लोग हैं। और प्रभु कहता है मैं उनके पास में आके वास करूंगा, उनका घर में आके मैं वास करूंगा, जो लोग मेरे वचन को मानते हैं। और यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:21 में, जॉन चैप्टर
14:21। और यीशु मसीह कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं वो मानता है, कोई मुझसे प्रेम करता है। जो मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, मैं उससे प्रेम करूँगा, और हम दोनों वो लोग का जीवन में, वो लोग का पास में आगे हम वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को आपका जीवन में लाने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन को मानना, आज्ञा अनुसार चलना। यदि आप चाहते हो आपको चंगाई, छुटकारा, दुष्टात्मा में सार चीजें, हमारा जीवन में प्रभु का वचन में देखा, परमेश्वर का वचन में देखा है, सबोपदेश उसमें इक्लेसियास में वचन में देखा है, तीन धागा से तो बना हुआ जो डोरी है कभी टूटता नहीं है। तीन धागे से तो डोरी बनाए तो टूटता नहीं है। इसका मतलब प्रार्थना, वचन, उपवास, ये तीनों चीज हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। उपवास आपको क्या करता है? उपवास आपको बदलता है और परमेश्वर का आवाज सुनने में मदद करता है। प्रार्थना आपको परमेश्वर का मन को चेंजिंग कर सकता है। परमेश्वर, यदि परमेश्वर ने कुछ नुकसान करने के लिए, नाश करने के लिए जो ठानता है, जब भी लोग प्रार्थना करके रिपेंट करता है तो परमेश्वर का मन को चेंज कर देता है। जब हम हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं, हिजकिय्याह बोल के एक राजा था, तो परमेश्वर ने उसको बोला, एक काम कर, तू अभी मर जाएगा, एक काम कर, तेरा जितना भी लेन देन है। परमेश्वर ने ऐसा प्रोफेट को, भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने हिजकिय्याह के घर में बैठता है, वो बोलता है, परमेश्वर बोलता है उसको जाके बोल, तो अभी मर जाएगा, तो आगे को तो जीवित नहीं रहेगा, तो अभी मर जाएगा। तेरा जितना भी पैसा लेन देन, किसको देना है, किसको लेना है, तो लेन देन वो सबको बता दे, तो मर जाएगा। तो उसने क्या उतना बोला, और ऐसा जो प्रोफेट था, भविष्यवक्ता था, अपना घर को लौट के चला गया। तो इसने क्या किया, बुढ़ा आदमी होके दीवार के वो और मुंह करके रोना लगा, प्रभु मैं मरना चाहता नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। एक बड़ा आदमी होके बुढ़ा आदमी को दूर रोया, बच्चे का जैसा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के सामने आप रोते हो, परमेश्वर का दिल चेंजिंग होता है, परमेश्वर इच्छा बदल जाता है। तो परमेश्वर ने उसका आंसू को देखा, प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने। उसके बाद उसी को वापस जाके बोला, एक काम कर, उसको जाके बोल, मैंने तेरा प्रार्थना और तेरा आंसू देखा है और मैं चंगा करूंगा। तू परसों परमेश्वर का भवन में जाएगा, युवा का भवन में जाएगा। तो उसने आके बाद में हिजकिय्याह को बोला, परमेश्वर ने बोला, तेरा उम्र को मैं 15 साल बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। पहला क्या था? पहला परमेश्वर ने क्या बोला था? मर जाएगा। अभी परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तेरा उम्र को 15 साल बढ़ा देता हूँ। प्रभु बोलता है, देखो प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर को माइंड को चेंजिंग करता है, परमेश्वर की इच्छा को बदल देता है, परमेश्वर को तरस को लेके आते हैं प्रार्थना। हालेलुया। और वचन शैतान को मारता है। कितने लोग चाहते हो शैतान को मारने के लिए? शैतान को मारने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। यदि आपको बीमारी है तो बोलना, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, शैतान को थप्पड़ लगेगा। हालेलुया। यदि आपका जीवन कुछ भी काम नहीं हो रहा है तो आपको बोलना है, फिलिपियो 4:19 में, फिलिपियंस 4:19 में, आपके पास फाइनेंस नहीं, आपके पास बहुत कमी घटती है, बोलना परमेश्वर में, यीशु मसीह में, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारा सारी चीज को, एक एक जरूरत को, कमी घटी को पूरा करता है। हालेलुया। सारी सप्लाई परमेश्वर हमको देता है, हमको पूरा करता है। तो ऐसा बोल के ये करने वचन, यदि आपका जीवन वचन नहीं है, वचन को मारने का, देखो परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है, काट देता है वचन। हालेलुया। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। वचन, हालेलुया। आपको जो भी डर लगता है, शैतान डराता है, तो उठा में बोलना है,
प्रभु ने कहा है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, प्रभु मेरे साथ है। तो आपको ऐसा बोलना है, वचन बोलना है। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन शैतान के लिए, शैतान को काटता है, हालेलुया, शैतान को भगाता है, शैतान भाग जाता है। शैतान के लिए हथियार है परमेश्वर का वचन। 3 चीज हमारे जीवन में यदि कंटिन्यू उपवास करने, फास्टिंग करने, पहला उपवास है, दूसरा प्रार्थना है, तीसरा वचन है। 3 चीज होना चाहिए आपको। प्रार्थना भी करने तो वचन भी चाहिए आपको, उपवास भी करने, 3 चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। तो 3 धागे से जो डोरी जो बांधा है वो टूटता नहीं है, वो मजबूत होता है, हालेलुया। अगर 1-2 धागा से उसको तोड़ सकता है, लेकिन 3 धागा से जो डोरी तो बांधा है तो उसको तोड़ नहीं सकता है। तो ये आपको उपवास करने, और शुक्रवार उपवास करो, परमेश्वर का वचन सुनो, पढ़ो, जिसको पढ़ना नहीं आता सुनो, प्रभु का वचन सुनो, हालेलुया, और प्रार्थना करना, सुबह शाम प्रार्थना। यदि 3 चीज आपका जीवन में है तो शैतान ने जितना भी हथियार आपका जीवन में बनाया कोई भी सफल नहीं होगा, हालेलुया। लेकिन वचन, परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, लेकिन जो वचन, परमेश्वर का वचन जब कभी काम करता है आपका जीवन में, हमारा जीवन में कभी काम करता है, तो वचन हम सुनते मानते हुई हमारे जीवन में आशीष को लेके आते हैं। नहीं तो परमेश्वर का वचन तो सिंपल है, पेपर पढ़ा जैसा है। यदि आप उसमें चलते हो तो ही पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। इसके बारे में हम अब सीखने जा रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का भजन संहिता 16 का 11 वचन कहता है, साम 16:11 वचन कहता है, परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है, हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करते हो, ये जीवन का आनंद का भरपूरी आपका जीवन में लेके आएगा। आप जब भी सुबह शाम प्रार्थना में, परमेश्वर में अपना जीवन को परमेश्वर के साथ संगति करते हो, मेन प्रभु के साथ संगति आपका कैसा है, वही अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता हुआ, वही अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करता है, हालेलुया। कैसा संगति है आपका परमेश्वर के साथ, कितना प्रेम करते हो, प्रभु के लिए स्पेशल क्या किया है, हाँ? पूरा नाइट प्रेयर करना एक परमेश्वर के लिए स्पेशल है, जो दुनिया कर नहीं सकता, लोग कर नहीं सकता, आपको जब भी करता है तो स्पेशल है। उपवास रखना भी एक स्पेशल है परमेश्वर के लिए। यदि आप स्पेशल करोगे तो प्रभु भी आपको स्पेशल दे देगा, बेस्ट गिफ्ट देगा परमेश्वर, हालेलुया। आज हम वचन में देखते थे, वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु कभी भूलेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं हम लोग को। आपका जीवन में थोड़ा बहुत दुख तकलीफ समस्या आता है बोल के ये मत सोचना कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। परमेश्वर जब तक आप प्रभु के पास है तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। परमेश्वर आपका रक्षा करते रहेगा परमेश्वर। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है परमेश्वर, लेकिन हम भी परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम करता है तो वही से ही हम लोग भी प्रभु में बने रहना चाहिए और परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए। हमारे चाल चलन से, बोलने से, हर चीज़ से परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए, ये होना चाहिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यशायाह 49:15 वचन कहता है, यशायाह 49:15 सारे वचन लिख के रखो, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो परमेश्वर अनाथ लोगों को, माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया छोड़ के चला गया, ऐसा लोगों को परमेश्वर जीवन बना देगा। कितना गवाही है, परमेश्वर का बड़े बड़े दास लोग, मेहनतगढ़ लोग, परमेश्वर का सेवक लोग, माँ ने छोड़ दिया, माँ मर गई, बचपन में मर गई, लेकिन बड़ा होने के बाद परमेश्वर में रह के वो लोग ने बड़े बड़े काम किया, हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर है, ध्यान रखो, याद रखो, जिसके पास परमेश्वर है और यीशु मसीह, वो लोग अनाथ नहीं है। हम लोग पहले अनाथ थे, पहले हम लोग शैतान का बंधन में थे,
हम भड़के थे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग अनाथ नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे पास है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम लोग अनाथ नहीं है। बोलो मैं अनाथ नहीं हूँ, बोलो मैं अनाथ नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है, मैं ऑर्फन नहीं हूँ। इंग्लिश में बोलो, हालेलुया, मैं ऑर्फन नहीं हूँ, प्रभु मेरा साथ है, परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया, आज परमेश्वर हमारा साथ है, इसलिए तो परमेश्वर ने आपको डॉक्टर के पास जाने से, बीमारी में जाने से, आपका पैसा खर्च करने से, हर चीज़ से परमेश्वर ने आपको बचाया। और जो लोग ये संकट में, वो लोग भी परमेश्वर बाहर निकालेगा। हालेलुया। ऐसा है 49:15 वचन कहता है, ऐसा 49:15, क्या हो ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बहुत माता लोग, जितना औरत लोग है तो क्या कहते हैं, बच्चा पैदा करता है, छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। और लोगों को प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चा पैदा किया, छोड़ के चला गया। लेकिन ऐसा लोगों को परमेश्वर को भूल भी, छोड़ के भी चला जाता है। सब माता एक ही नहीं रहता है। हाल कोई के जो माता रहता है, जो औरत लोग रहता है, बच्चा पैदा करता है, छोड़ के चला जाता है, दूसरे के पास चला जाता है। हालेलुया, भूल जाता है, तरस नहीं खाता है बच्चे को। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे साथ में रहता हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आप थोड़ा बीमार में, आप थोड़ा तकलीफ में, समस्या में, आप ये मत सोचो कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, कभी मत सोचना। संकट के टाइम में प्रभु आपके साथ में रहते हैं, हमारे साथ में परमेश्वर रहता है। देखो परमेश्वर ने कहा 49:16 में, देख मैंने तेरा चित्र हथेली पर खोद कर बनाए। हालेलुया, तू मेरे लिए अनमोल है। परमेश्वर ने हमारे चित्र को उसका हथेली पर परमेश्वर ने खोद के बनाया। हालेलुया, कभी भूलता नहीं परमेश्वर, हमको बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया, कभी परमेश्वर भूलता नहीं है, तो हमको भी परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है। जब तक आप प्रभु के पास है, तो प्रभु भी आपके पास है। कभी आप प्रभु को छोड़ देते हो तो प्रभु भी आपको त्याग देगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको त्यागूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी त्यागूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। हालेलुया, तो बचाने उसका मर्जी है, वो परमेश्वर का मर्जी है। जो भी मानोगे, आदर करोगे, वो भी आदर देगा। हालेलुया, उसको सम्मान करोगे तो परमेश्वर आपको ये करेगा, आशीष करेगा परमेश्वर। इसीलिए हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 13:5 वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 5:13, इब्रानियों 13:5, हिब्रू चैप्टर 13:5, परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है, उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे भूलूंगा। परमेश्वर हमको कभी भूलता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। आप मत सोचो कि आपका जीवन में थोड़ा तकलीफ आ रहा है, बीमारी आ रहा है, शैतान सता रहा है, कर्जा हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, आप संकट में हो, दुख में, तकलीफ में, आप ये मत सोचो कि परमेश्वर ने हमको भूल दिया। तो प्रभु भूला नहीं है, परमेश्वर हमको भूला नहीं है, आपको भी प्रभु को भूलना नहीं है। परमेश्वर ने जो भी आपको स्थान में रखा है, बेटा बेटी बनाया, आपने बेटे को मार के, अपने बेटे को लहू से हमको पवित्र किया, आपको भी परमेश्वर को भूलना नहीं है। परमेश्वर का ग्रेस को, परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का प्रेम को तो भूलना नहीं है। आज जो भी हम लोग पवित्र किए गए तो यीशु मसीह का लहू के द्वारा है। हालेलुया, परमेश्वर ने देखो हमको पवित्र करने के लिए, अपने पास लाने के लिए, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को मारा है, उसका बलिदान किया है, अपने ही बेटे का बलिदान किया है। इसलिए परमेश्वर क्रोधित होता है। उसने इतना काम किया, लेकिन हम टेढ़े मेढ़े चलता है, हम बुराई करता है, पाप करता है, नफरत करता है, हाँ, मुँह से गालियाँ बकता है, बुराई चीज करता है, तो परमेश्वर क्रोधित होता है। उसका जीवन परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया, तो परमेश्वर का प्रेम को जानो आप, कितना प्रेम किया उसने। सारे चीज करने वाला कभी प्रभु हम लोग महिमा देने से है, परमेश्वर को महिमा देने से है। यीशु मसीह को ऐसा करने वाला, फिर प्रभु यीशु मसीह को
उसको बार 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 घाव उतरता है, लोग उतरता है। जो लोग बुराई करता है, जो पाप करता है, जो नफरत करता है, जो गालियां मारता है, मुंह से गंदा चीज बोलता है, हालेलुया। तो ऐसा लोग क्या करता है, ऐसा लोग फिर ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाता है, वचन कहते हैं। तो आपको प्रभु यीशु मसीह को, क्या यीशु मसीह को बार बार क्रूस में चढ़ाना है? यदि हम प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस में चढ़ाता है तो क्या हमारा जीवन क्या सफल होता है? हालेलुया। उसको तो महिमा देने, अच्छा काम करके, अच्छा काम करोगे वो भी अच्छा का काम करेगा आपका जीवन में। हालेलुया। उसको महिमा आपका कैसा देते? बुराई करने से खराब उसको महिमा नहीं मिलता है। जो लोग बुराई करता है वो लोग परमेश्वर को कभी महिमा देता नहीं, प्रभु उनके साथ नहीं है। वो लोग प्रभु के पास जाता है लेकिन प्रभु उनके पास नहीं है। ध्यान से सुनना सब लोग। तो शैतान यही चाहता है, बुराई करो, ये करो। हाँ, हालेलुया। हमको सुधारने का जरूरत है। हम लोग देखो, बुढ़े हो गया, बुढ़ी हो गया, मरने का उम्र हो गया, अभी तक भी वही हरकत, अभी तक वही बुराई, वही गुस्सा, वही निंदा, वही चुगलियां, वही गालियां, वही दुनियादारी, सब कुछ है। तो कैसा परमेश्वर आपका जीवन में तो शांति आएगा? ऐसा करेगा तो क्या शांति आएगा बताओ? तो सारी चीजें हम उसमें संतुष्ट है। तो स्वर्गीय चीज हम लेना चाहते नहीं है? पवित्र आत्मा का फल किधर है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्र, स्वयं विश्वास किधर है हमारा जीवन में? तो अन्य जाति में हमें क्या फायदे, क्या फर्क हुआ बताओ? कुछ फर्क हुआ? बोलो। हाँ, क्या फर्क, कुछ फर्क है? मसीह लोग देखो गालियां बकता है, मसीह लोग गुस्सा करता है, मसीह लोग चुगलियां करता है, मुंह से गंदा चीज निकलता है। ये मुंह से परमेश्वर का आराधना स्तुति करने मुंह से खराब चीज निकलता है। प्रभु को कैसा महिमा दोगे? कैसा ये मुंह से कैसा परमेश्वर को ये करोगे? हमारा शरीर का सबसे, ध्यान से सुनो, हमारा शरीर का सबसे परमेश्वर का इस्तेमाल होने के लिए, परमेश्वर का सेवा के लिए इस्तेमाल होने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है, हालेलुया, सबसे बड़ा, हालेलुया, सबसे बड़ा जो हथियार है तो हमारा मुंह है। हालेलुया। हाथ कभी कभी उठता है लेकिन मुंह से परमेश्वर का आराधना स्तुति करने, मुंह से वचन बोलने, मुंह से सुबह शाम प्रभु को पुकारने। यदि यही मुंह ही खराब हुआ तो कहां से उत्तर आएगा बताओ? हालेलुया। हमारा मुंह में बहुत सामर्थ्य, पावर है। जीवन बनाने का भी सामर्थ्य है इसमें, जीवन को नाश करने का भी सामर्थ्य है। आप जो भी बोलेगा तो वही हो जाएगा यदि आपका मुंह में सामर्थ्य है तो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा मुंह में सामर्थ को दिया है। सामर्थ कभी होता है जब मुंह को शुद्ध रखते हैं, पवित्रता में रखता है। तुम किसी को बोलो गॉड ब्लेस यू, उसको लगेगा प्रभु तुझे आशीष दे रहे, लगेगा। यदि हमारा मुंह से खराब चीज निकलता, तुम जितना भी 50 बार भी उसको गॉड ब्लेस यू बोलो, उसको आशीष दो तो नहीं लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, तो हमको परमेश्वर ने कैसा स्थान में रखा है। देखो आप यीशु मसीह का प्रेम को देखो। स्वर्ग का महिमा पूरा छोड़ के धरती में आया। यीशु के लिए क्या कमी था? स्वर्ग में हर चीज था यीशु के पास। सब कुछ छोड़ के एक मनुष्य हो के, एक बच्चा हो के, एक बच्चा बलिदान होने के लिए आया। देखो वो भी हमारा जैसा इंसान था, इंसान बन के पैदा हो गया। हमारा बीमारी, दुख, तकलीफ, बीमारी, सब कुछ, पाप, शराब, सब कुछ ले लिया उसने। हालेलुया। इसलिए हमें सारे जानबूझ के ऐसा करता है तो यीशु मसीह को दर्द देता है। यीशु मसीह रोता है, हम लोग से रोता है। जो बुराई करता है उसका पीछे शैतान पड़ता है, याद रखो। जितने लोग जो बुराई करता है उसका पीछे शैतान पीछे, प्रभु नहीं उनके साथ में। हालेलुया। ध्यान से सुनो, जो भी वचन दे रहा हो ध्यान से सुनो। ये किसी को मैं गुस्सा से नहीं बोला हूँ, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हम लोग अंतिम का टाइम में जी रहे हैं। ऐसे ही करते रहेंगे। याद रखो सब लोग, ध्यान से सुनो। अभी
अनुग्रह का अभी समय है, जो भी सुधरना अभी सुधरना है, बाद में दरवाजा बंद हो जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कितना भी पुकारो। प्रभु को बोले प्रभु आज से तो मैं गुस्सा छोड़ूंगा, पाप छोड़ूंगा, बुराई छोड़ूंगा, चुगलियां निंदा छोड़ूंगा। प्रभु बोलेगा मेरा बेटा मेरा बेटी, जब तक अनुग्रह था मेरा दास लोग तुमको गला फाड़ फाड़ के पवित्र आत्मा की अगुवाई से रो रो कर तुमको चेतावनी दिया, तुमने नहीं सुना, अनुग्रह अभी बंद है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अंत के टाइम में, और यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता है, तुम कहाँ के हो, मैं तुम्हें नहीं जानता है। इसीलिए हमको यीशु मसीह को जितना हम अच्छा काम करते, चाहे कलीसिया में होने दो, चाहे घर में होने दो, कहीं भी होने दो, तो यीशु मसीह को आप महिमा देते हैं। तो यीशु मसीह का महिमा दोगे, यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाओगे, तो यीशु मसीह भी आपको उठाएगा। हालेलुया। यीशु को दोगे तो यीशु भी आपको देगा। बाइबल में क्या लिखा है, दिया तो दिया जाएगा। यीशु को सम्मान दोगे, यीशु भी आपको सम्मान देगा। जो लोग यीशु मसीह का बेइज्जत करते हैं, तो यीशु मसीह वालों का बेइज्जत कर देगा। आप जब भी प्रभु का उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर का जब सम्मान आदर सम्मान करोगे, तो परमेश्वर मनुष्य के सामने भी तुम्हारा आदर सम्मान कराएगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपको हमेशा याद रखना है। शैतान बोल सकता है तेरा तो कोई नहीं है, वो टाइम में आपको बोलना है परमेश्वर ने कहा है मेरे पास परमेश्वर है, मैं प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। हालेलुया। तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे जीवन को मैंने बनाया है। प्रभु कहता है तो मेरे साथ बने रहो जिंदगी भर, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा देवता आपको कोई दे नहीं सकता है सब कुछ। हालेलुया। सिर्फ जीवित परमेश्वर। ये संसार में बहुत ईश्वर कहलाता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ परमेश्वर है, तो स्वर्ग का छोड़ के आया, धरती में आया। आप चिंता मत करो, प्रभु का सेवा करते रहो, उससे प्रेम करो, अच्छा काम करो, आपका एक एक शरीर का अंग से प्रभु को महिमा करो। हालेलुया। जो लोग मुंह से गालियां बकते हैं आज से बंद करो, जो लोग शराब देते हैं बंद करो, जो लोग गुस्सा करते हैं बंद करो। यह अनुग्रह का टाइम है। जब अनुग्रह बंद हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ बंद। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता है, तो हर चीज का टाइमिंग रहता है। हालेलुया। तो हमको सबको सुधारना, मुझे ये वचन मेरे लिए भी है। हालेलुया। से आपके लिए नहीं है। आप मत सोचो परफेक्ट जी जब भी जूम मीटिंग में आता है हमको फटकारा लगाता है, ये मेरे लिए भी है, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ जेम्स ब्रदर बोलो, है कि नहीं? सबके लिए, मैन ऑफ गॉड के परमेश्वर का दास के लिए भी है, सबके लिए भी है। हालेलुया। मेरा कान भी सुन रहा है, सबके लिए वचन, क्योंकि हम परमेश्वर को महिमा देने। अब परमेश्वर का बच्चे लोग उसको महिमा नहीं देते, कौन को किसको देगा बताओ? हाँ? परमेश्वर को आप जब भी महिमा दोगे तो प्रभु भी आपको महिमा में उठाएगा, परमेश्वर ऊंचा ऊंचा स्थान में उठाएगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमको बुढ़ा होने टाइम में, बुढ़ा बुढ़ी, आप जब भी बुढ़ा बुढ़ी होते हो वो टाइम में भी परमेश्वर, चाहे आपका बेटा देखना दो, चाहे नहीं देखना दो, बहू देखना दो, नहीं देखना दो, पति पत्नी कोई नहीं देखना दो, लेकिन परमेश्वर का वादा है। यशाया 46, यशाया 46 का 4 में लिखा, यशाया 46:4 में तुम्हारे बुढ़ापा में भी मैं उसे बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक, बाल पकने के मतलब बुढ़ा बुढ़ी होने टाइम में भी परमेश्वर कहता है समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुमको बनाया है बुढ़ा होने टाइम में भी, जब भी तुम्हारे पास ताकत नहीं रहेगा, तुम बिस्तर में रहोगे, वही टाइम में भी, आप जब भी बिस्तर में रहोगे वही टाइम में भी परमेश्वर को आपको पुकारना है। हालेलुया। वही टाइम में भी आपको प्रभु के साथ बने रहने, बीमारी के टाइम में बने रहने आपको। अभी से यदि आपका जीवन में दुख आ, थोड़ा लोग क्या करता है, थोड़ा संकट आया, चर्च में आता नहीं, प्रार्थना करता नहीं, घर में प्रार्थना करता नहीं, वो लोग का जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ तो परमेश्वर को महिमा देगा, नहीं तो करता नहीं। तो ऐसा लोग का जीवन कभी आगे बढ़ता नहीं है। जितना जितना आपका जीवन में संकट आता है, दुख आता है, समस्या आता है, तो उस टाइम में आपको और परमेश्वर के साथ और नजीक जाना है। हालेलुया।
और आपको नजीक जाना है वो टाइम में। आपको निराश होकर बैठना नहीं है। आपका काम नहीं चला, व्यापार नहीं चला, बीमारी, आप दुष्ट आत्मा सता रहा है, घर में बराबर नहीं चल रहा है, हालेलुया, बेटा नहीं बदल रहा है, बेटी नहीं बदल रहा है, पति दारू पी रहा है, पत्नी दारू पी रहा है, बच्चे लोग दारू पी रहा है, समस्या हो रहा है, आपके पास बच्चा नहीं है, वो टाइम में आपको और परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। समस्या को आप साइड में रखो, प्रभु का आराधना स्तुति करो, उसका सेवा करो, हालेलुया। चाहे बारिश आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी कहीं कैसा भी समय में, कैसा भी स्थिति में प्रभु के साथ बने रहो। थोड़ा लोग क्या करता है, अभी बारिश के टाइम में चर्च में आते नहीं लोग, हालेलुया। कोई लोग सोचता है परमेश्वर घर में बैठ के ब्लेसिंग आशीष देगा। बारिश आने दो, बारिश के टाइम में, तूफान के टाइम में जो लोग परमेश्वर का पास आते हैं, भवन में आते हैं, उसको और परमेश्वर डबल ब्लेसिंग करते हैं। परमेश्वर आपको कभी आशीष करता है जब भी तुम बीमारी होने टाइम में प्रभु के साथ रहते हो, समस्या में भी आप प्रभु के साथ रहते हो, तूफान के टाइम में भी, बारिश के टाइम में चर्च में आते हो, चर्च में जाते हो, तभी प्रभु आपका जीवन में काम करेगा। प्रभु चेक करेगा, ये प्रभु बोलेगा। थोड़ा लोग क्या कहते हैं, बारिश के टाइम में चर्च में आते नहीं लोग, तो उसके बाद तुमको देखो हर टाइम तुमको बीज बोना पड़ेगा। बारिश में बीज बोओगे तो अभी तो सूखे के टाइम में बैठ के खाओगे। अगर बारिश में बीज नहीं बोएगा तो सूखा के टाइम में क्या खाएगा बताओ, खाएगा। तो उसी तरह तो बारिश के टाइम में हम बीज बोते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये बीज है। तो उस टाइम में आप कभी धूप काल होता है तो उस टाइम में तो आशीष आएगा, आपका जीवन में आशीष आएगा। बारिश में जो भी आपने बोया है, संकट के टाइम में आपने जो बोया है, मूसलधारी पूरा बारिश आ रहा है, लोग बोलते हैं बारिश आया हम चर्च में नहीं जाएंगे, पर बोला बैठे उधर है, और शैतान भाई साहब लोगों को गला पकड़ता है, शैतान को और मौका मिलता है। याद रखो, जब तक आप जो लोग परमेश्वर के पास में बैठता नहीं, उसको शैतान इतना खुश होता है, डांस करता है, पार्टी करता है। जो लोग चर्च में जाता नहीं, जुम में आता नहीं, संडे के दिन ऐसा लोगों का जीवन में, तो शैतान इतना खुश होता है, पार्टी करता है, बटर चिकन, तंदूरी चिकन जाके खाता है शैतान, हालेलुया, इतना खुश होता है। जब भी तुम चर्च में जाते हो, प्रभु के पास जाते हो तो रोता है तो आपको शैतान को रुलाना है, हाँ? बोलो यार, शैतान को खुश करना है तो किसके हाथ में? तो आपके हाथ में, हालेलुया। संकट के टाइम में बने रहो प्रभु के साथ। मैंने देखा है, चाहे मेरा जीवन जितना भी संकट आने थे, मैं प्रभु में बने रहता हूँ मैं, हालेलुया। अभी पूरा रात प्रार्थना करके तुम्हारे पास आए यहाँ पे, ऐसा आता नहीं, मैं परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा आता है, हालेलुया। मेहनत करता हूँ, संकट आता है, सबका जीवन में संकट आए बोल के तो निराश होता नहीं, मैं किसी को होना नहीं चाहिए। हालेलुया, किसी ने कुछ बोल दिया, मुंह फुला के बैठा, हालेलुया, ऐसे तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एक दूसरे मेल मिलाप करो, एक और प्रभु के काम में बढ़ते रहो, तो शैतान को और मौका मिलेगा, हालेलुया। जो लोग झगड़ा करके चर्च में जाते नहीं है, हालेलुया। एक सिस्टर मेरे को बोलता है, हमारे घर में एक झगड़ा हो गया, तो एक औरत आया और हम करेक्ट चर्च में आने वाले थे, तो वही टाइम में एक सिस्टर आ गई, बाद में सब बर्बाद कर दिया, चली गई, बाद में चर्च में आने से आ सकते थे वो। तो शैतान देखो, बोलो को देखो, लोग बोलता है खराब हो गया, आज लोग आके थोड़ा हम उधर रुक गया, हालेलुया। आपको ये टाइम और प्रभु का नजीक, परमेश्वर कैसा लोगों से खुश होता है, परमेश्वर का आशीष किसका जीवन में काम करता है, जो लोग प्रभु के लिए भूखे और प्यासे। बीमारी होना दो, बारिश आना दो, तूफान आना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, बने रहो प्रभु के पास। परमेश्वर आपको शक्ति देगा, जीवन देने के लिए, जीने के लिए शक्ति देगा, हालेलुया। प्रभु बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ। हॉस्पिटल में बीमारी बोल के प्रभु तो मैं तो ऐसे रहूंगा बोल के बोलो मत, प्रभु को बोलना, ऐसा बोलना है, मैं परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा, हालेलुया। आपने सामर्थ के द्वारा प्रभु मुझे बाहर निकालेगा, पर मुझे बच्चे का आशीष देगा, ऐसा आपको बोलना है, वचन को बोलना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, जुम में जुड़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर के भूखे और प्यासे, पर मुझे बच्चे का आशीष देगा, मुझे धन का आशीष देगा, मुझे
दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा, मेरे बच्चे लोग अच्छे हो जाएंगे, बेटा बेटी सब अच्छे हो जाएंगे, तो आपको ये परमेश्वर का वचन को बोलना है। हालेलुया। शैतान आपको सताता है, बोलता है तू झूम में बैठा है, प्रार्थना जा रहे तेरे जीवन कुछ भी नहीं, ए चुप वैसे शैतान चुप बैठ, आपको ऐसा बोलना है। मैं जब तक बना रहूंगा तब तक परमेश्वर का आराधना स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा, आपको ये बोलना। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर देखो, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उठाते रहूंगा, छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है तुमको छुड़ाऊंगा, उठाऊंगा, तुम बुढ़ा होने टाइम में भी कोई तुम्हारा फिक्र नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारा फिक्र करूंगा, मैं तुमको ताकत दूंगा। सब लोग ध्यान रखो, याद रखो, मनुष्य का प्रेम जब तक जिंदा है तब तक है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा के लिए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर से संगति करो, परमेश्वर को जीवन दो, मरने के बाद भी प्रभु हमारे साथ में रहेगा, जिंदा में भी प्रभु हमारे साथ है, मरने के बाद भी हमारे साथ में रहेगा। ऐसा परमेश्वर से आप प्रेम करो, उसका सेवा करो। हालेलुया। आप जब भी बुढ़े होके मरते हो, बुढ़ा बुढ़ी होके मरता है, हम सब लोग मर जाते हैं, तो फैमिली कब्र तक जाएगा, थोड़ा टाइम रोएगा, हे मर गए वैसे, उसके बाद क्या है, सब खत्म। लेकिन परमेश्वर मरने के बाद भी प्रभु हमारे साथ में रहेगा। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं थकूंगा, तो मैं तुमको उठाते रहूंगा, मैं तुमको चलाते रहूंगा, मैं तुमको आशीष करूंगा, मैं चंगाई दूंगा, तुमको जो भी चाहिए मैं दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को तेरे प्राण के बदले राज्य लोगों को दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर। यहाँ पे दूसरा कोरिन्थियों 6:16 में, सेकेंड कोरिन्थियंस 6:16, और मूर्ति के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। ऐसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। प्रभु कहता है मैं उनके बीच में उनके साथ रह के मैं चला फिरा करूंगा। प्रभु आपके साथ, आप कहीं भी जाते हो, आप प्रभु को लेके चलते हो, तुम बाथरूम में जाते हो तो भी प्रभु साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। कहीं भी जाते हो, आप शादी में जाते हो तो प्रभु आपके साथ है। लेकिन जो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा है तब तक प्रभु तुम्हारा साथ है। तो उल्टा सुल्टा करने लगोगे, प्रभु बोलेगा तो मैं तुम्हें नहीं जानता है। हालेलुया। याद रखे, सिर्फ सुबह शाम प्रार्थना बैठने में, चर्च में जाने में, जुम्मे जाने में सिर्फ प्रभु नहीं, हमेशा प्रभु हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर से डरना है। तुम बाजार में जाते हो, इधर उधर जाते हो, तो आपको मन में सोचने प्रभु मेरे सामने खड़ा है। आपको परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में मैं हूं बोल के आपको ये चीज को सोचना है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। भजन संगीता 50 का 15, साम्स 50:15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करना पाएगा। संकट के दिन परमेश्वर, भी तुम संकट में रहते हो, तुम बीमारी में रहते हो, तुम कर्जे में रहते हो, हालेलुया, तुम निराशपन में रहते हो, तुम आंसू के साथ रहते हो, तो उस टाइम में तुम मुझे पुकारो। प्रभु कहता मुझे पुकारो। परमेश्वर को पुकारना सच्चा दिल से, सच्चा मन से, सच्चा जीभ से, सच्चा मुंह से, प्रभु के सामने रोना। हालेलुया। अब ये कर नहीं सकता है प्रभु के सामने रोने का, दूसरा को जाकर रुलाने का, तो ये नहीं होता है फिर प्रभु का आदर। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ना लोगों को प्रार्थना में शराब देता है। पवित्र आत्मा मेरे को आज ही वचन बोलने को बोला, बहुत लोग अपना शत्रु लोगों को कभी शराब मत देना, ठीक है? शराब दोगे ना, चाहे जितना भी आपका शत्रु बड़ा होना दे, उसके लिए प्रार्थना करो, शराब मत देना। थोड़ा लोग बोलते हैं उसका टंगड़ी टूट जाए उसका हाथ टूट जाए, उसने हमको इतना तकलीफ दिया, प्रभु यीशु, लोग बोलते हैं प्रभु यीशु
उसको मारो आप। ये गलत गलत एक आपका ना जो लोग करता है, ये गलत गलत प्रार्थना है। याद रखो, कान खोल के सुन लो, जो भी बोलोगे, जो भी बोओगे वही काटोगे। जो भी लोगों को बोलोगे वही अपने आप को काटोगे। हालेलुया, दूसरा को नहीं जाएगा। याद रखना, हमको बहुत ईमानदारी होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी बातों को समझना पड़ेगा। तो हम यदि किसी का बुराई करता है, उसके खराब चीज बोलते हैं, हमारे पास आते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, ये कर रहे हो, और मजबूत हो रहा है और मजबूत हो रहा है वो। हालेलुया। मुझे ना हंसी, कभी कभी मुझे लोग खराब चीज बोलते, मुझे हंसी लगता, मुझे क्यों बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। हमारे नुकसान है यदि हम किसी का बुराई करते हैं, किसको नफरत करते हैं, किसी को गालियां मारते हैं, किसी को चुगलियां करते हैं, खराब चीज बोलते हैं, तो हमारे नुकसान है। मैंने यदि आपको कुछ बोलूंगा, मेरा नुकसान है, आपका नहीं है। हालेलुया। आप दूसरा को बोलोगे तो आपका नुकसान है। दूसरा तुमको कुछ भी बोलना दे, तुमको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जितना भी बोलना दो। हालेलुया, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। और यीशु मसीह ने कहा है, जो भी तुमको बाहर से आता है उससे तुमको अशुद्ध नहीं करते। तो बाहर से आता है मतलब, अभी बहुत लोग हमको शराब देते हैं, हमको गालियां मारते हैं, हमको खराब चीज बोलते हैं, हमारा बुराई करता है, हमको नफरत करते हैं। हालेलुया। तो सारी चीज जो बाहर से आता है, तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप जब भी अपना मुंह से जब निकालते हो, अपना मुंह से पाप कमाते हो, तो आपको ही आएगा। आपने बोया। याद रखो, बहुत लोग लापरवाही कर रहा है। याद रखो, परमेश्वर का वचन में कहा है, जो भी बोएगा वही काटेगा। एक एक चीज मुंह से, एक एक चीज जो निकला है ना, वो तो ये एक एक बीज है। परमेश्वर का वचन का एक एक बीज है, वो तो फसल 100% लेके आएगा। हालेलुया। एक बार मुंह से निकला, चाहे बुराई होने दो, चाहे अच्छे बातें होने दो, वो फसल लेके आएगा। हालेलुया। यदि अभी तक कोई नहीं सुधरता है ना, तो परमेश्वर भी वो लोग को निकम्मे मन में छोड़ देगा। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को बोला, अपने दास के द्वारा समझाते गया, नहीं सुना, तभी आप रोमियो एक पढ़ते हो, रोमांस 1 चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ पे परमेश्वर ने निकम्मे मन में छोड़ दिया वो लोग को। वो लोग क्रोधित हो गए, निंदा करने वाला, चुगलियां करने वाला, गाली मारने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, परमेश्वर को देखने में घृणित ऐसा लोग बन गए। अंत का टाइम में वही चीज होने वाला, यदि अभी नहीं कोई नहीं सुधरता है तो। हालेलुया। जब तक तुम सुधारने का फैसला नहीं लेते हो, तब तक प्रभु का आशीष नहीं आएगी। आप परमेश्वर को आपने खुश कराया नहीं, परमेश्वर को खुश कराओगे तभी तो प्रभु आपको खुश होकर कुछ देगा। परमेश्वर आपने दुखी कराया तो कहां से आएगा? हाँ, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए पहले प्रभु को खुश कराना। हालेलुया। आप कहीं काम करते हो, मालिक का उसमें काम करते हो, बॉस को खुश कराओगे तभी तो पेमेंट मिलेगा ना, तभी पैसा मिलेगा। उसी तरह हमारा परमेश्वर बॉस है। जब हम प्रभु को खुश कराता है तो परमेश्वर हमको क्या कहता है? परमेश्वर हमको तो देता है परमेश्वर। यदि प्रभु खुश है तो हमको भी परमेश्वर नहीं करते। हालेलुया। यूहन्ना 14:18, जॉन चैप्टर 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये धरती में जब तक आप धरती में हो, तो प्रभु आपको कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, लेकिन आप लोग भी परमेश्वर के साथ, हम सबको ईमानदारी के साथ रहना पड़ेगा, बच्चे के साथ चलना पड़ेगा, अपना चाल चलन सारी चीज करना। प्रभु जो लोग परमेश्वर का क्रोध जब भी कब भटकता है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं है। हालेलुया। जो लोग बुराई करता है, जो लोग पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, गाली गोलत चुगलियां करता है, दुनियादारी करता है, और सुबह शाम जाके प्रार्थना में बैठो,
तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। बदलेगा बोलो परमेश्वर को ना, बहुत लोग ने हल्के हल्के से ले लिया। यदि आप परमेश्वर को पूरी तरह से जानना चाहते हो तो पूरा रात प्रार्थना को बैठो। हालेलुया। अच्छे से जानना चाहते हो, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के पास हमको देने के लिए बहुत सारे आशीष है, बहुत सारे ब्लेसिंग है। उसने आपने इकलौता बेटा दे दिया है। जो प्रभु बेटा दे सकता है वो बेटा आपको हर चीज दे सकता है। इसके लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। निराश हो के मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है, मेरा बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, लोन पास नहीं हो रहा है, शैतान मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, ऐसे आप बैठ गए, ऐसे आप बैठोगे तो कभी भी नहीं होगा। आपको लड़ना पड़ेगा। हर ब्लेसिंग के, हर आशीष के पीछे आपको फाइटिंग करना है, लड़ना है। परमेश्वर का आशीष ऐसे आसानी से नहीं आते। हालेलुया। आपको प्रार्थना में लड़ना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा, वचन में शैतान को मारना पड़ेगा वचन से। अब तो बीमार है, यीशु मसीह के कोड़े कान से निकल गए। तारा कौन है? तारा, हमारा माइक बंद करो। हालेलुया। तारा माइक बंद करो बहन, माइक बंद करो। हालेलुया। हम लोग ना जो काम करने से हमारा जीवन परिवर्तन होता है वो काम हम नहीं करता है। तो जो काम हम, हेलो माइक बंद करो। हेलो तारा, तारा ओए बहन, माइक बंद करो, तुम्हारा माइक बंद करो। इनको कौन लेके आया बहन? बिना माइक का कोई भी जूम में मत आना, ठीक है? ये बहन तो ग्रुप में भी नहीं है, याद रखो। बिना माइक का कोई ग्रुप में भी सब कुछ परमेश्वर का उपयोग जो भी खराब करेगा। माइक बंद कर बहन। हेलो माइक बंद कर। हेलो ए तारा बहन, हेलो माइक बंद कर, माइक बंद करो। माइक इसको आवाज भी नहीं आ रहा। देखो ऐसा ऐसे जुम्मे ऐसे आ गए डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए मैंने जो जिसको आता है उसने ग्रुप में डाला था, लेकिन लिंक भेजा, पता नहीं किसने भेजा, मालूम नहीं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए परमेश्वर के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। प्रभु बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत लोग ने शरीर में काम बहुत किया लेकिन आत्मा में काम नहीं किया। शरीर में तो आपने बहुत काम किया, लड़ाई झगड़ा बहुत किया, गाली गलौज बहुत किया, झगड़ा किया, बुराई किया, बहुत कुछ किया। शरीर तो बहुत चौड़ा हो गया लेकिन आत्मा कमजोर है। आत्मा में काम नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, पवित्रता ही नहीं, कुछ नहीं, उपवास नहीं, कुछ नहीं। कैसे जीवन जियोगे बताओ? शरीर में बहुत काम हो गया। शरीर तो हीरो लेकिन आत्मा जीरो। मेन चीज परमेश्वर का काम आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता। परमेश्वर आज से सारे जो शरीर से काम करके मिलता नहीं है। हालेलुया। हमारा समस्या इतना बड़े बड़े समस्या, प्रार्थना थोड़ा करता है तो नहीं होते। अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्रभु को मैं बोलता हूँ, प्रभु मुझे हर घड़ी, प्रभु को मैं बोलता हूँ, प्रभु मेरा गलती देखा, मुझे सपने में आके मुझे मार यदि मैं कुछ गलती किया है तो यही मेरा प्रार्थना है। प्रभु को मैंने बोला, प्रभु यदि तू मेरा सेवा से अगर खुश नहीं है तो मुझे देखा। लेकिन परमेश्वर ने देखो मेरे ऊपर, देखो परमेश्वर ने डायरेक्ट स्वर्ग से अभिषेक किया। कितना लोगों ने वीडियो देखा? हाँ, परमेश्वर ने प्रूव किया है मेरा सच्चा दास है, अभिषेक दास है, मेरे द्वारा भेजा गया है। हालेलुया। मेरा आत्मा उसके ऊपर है, मेरा अभिषेक उसके ऊपर है। यदि उसके साथ तुम बने रहोगे तो तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर ने प्रूव किया। हालेलुया। परमेश्वर का दास के साथ आप बने रहो, प्रभु के साथ। परमेश्वर का दास को
सिर्फ मैं बात नहीं करता है, दूसरे को सम्मान करो, प्रभु के दास का सम्मान करो, आदर करो, आपका चर्च का पास्टर को आपको आदर करो। हालेलुया। जो लोग हम एक वचन देखते हैं, जो लोग परमेश्वर का, तो दास को जो आदर करते नहीं, सब लोग निकालो, सेकंड को निकालो। दूसरा इतिहास 20 का 20 निकालो। देखो, परमेश्वर ने आपको देने के लिए अपना दास के द्वारा भी आपको ब्लेसिंग रखा है। दूसरा इतिहास के वचन लिख के रखो, लिख के रखो। तो बहुत लोग ऐसा सोचता है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, प्रभु, लेकिन प्रभु का दास का जरूरत नहीं बोलते। ऐसा लोग ध्यान से सुनो। 20 का 20 हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो, बिहान को सेकंड क्रॉनिकल 20:20, दूसरा इतिहास 20 का 20। बिहान को वो सवेरे उठकर तकुआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या बोला है? अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर तुम विश्वास रखो। जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो लोग स्थिर हो जाओगे। स्थिर मतलब आप मजबूत हो जाओगे, प्रभु में अड़े खड़े रहोगे आप। हालेलुया। तुम स्थिर रहोगे। इसके नबियों की प्रस्तुति करो, परमेश्वर का दास, तभी तुम कृतार्थ हो जाओगे, मतलब सफल हो जाओगे। आपको परमेश्वर विश्वास करने और उसका दास को भी, हालेलुया, दास के ऊपर भी आपको क्या करने, प्रस्तुति करने। हालेलुया। तो मानने हैं परमेश्वर का वचन जो भी देता है, प्रभु का दास देता है, तो वचन मानना है। तो आपका जीवन में है। जेम्स ब्रदर, माइक बंद करो। हेलो, माइक बंद करो। हेलो, ये तारा बहन, ये माइक बंद करे बाबा, ये माइक बंद करो। तो इनको कौन लेके आया? हम कुटुंब में से भेज देते हैं, लिंक देता है। माइक बंद करो। हेलो अंजू, अंजू माइक बंद करो। ऐसे आ जाता है, देखो माइक बंद कर आता नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैन ऑफ गॉड के ऊपर आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है, प्रतीति करना है, तभी तुम सफल हो जाओगे। तभी परमेश्वर के तरफ से जो भी आपका जीवन में जो भी चाहिए वो मैन ऑफ गॉड आपको दे सकता है, प्रभु का दास दे सकता है आपको। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड के, प्रभु का दास के बिना आप परमेश्वर के पास भी तो आप चल नहीं सकते, याद रखो। इसलिए परमेश्वर का दास का सम्मान करो, आदर करो, रिस्पेक्ट करो, उसका सुनो, तभी आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु खुश हो जाएगा कि मेरा दास का बातों को लोगों ने माना, चलो मैं आशीष करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास के साथ रह के प्रभु काम करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं। हम आप लोगों के लिए अशुभ आगे प्रार्थना करते हैं। आपको फिक्र है, बहुत लोग मेरे को फोन लगाने को मिलता नहीं, लेकिन यही से मैं रो कर अशुभ आगे प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने हमको बहुत दे दी है, तुम्हारा जीवन अच्छा है तो हमको भी अच्छा होता है। हालेलुया। इसलिए किसी का सपने में प्रभु मुझे लेके आता है। बहुत लोग का सपने में परमेश्वर मुझे दिखाया, ये परमेश्वर ने प्रूव किया कि मेरा दास है, सच्चा दास है, तुम्हारे लिए अशुभ आगे प्रार्थना करता है बोल के प्रभु दिखाता है, परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के अनुसार आप सबको आशीष करे। जीसस, थैंक यू जीसस। ऐसा परमेश्वर से आपको प्रेम करने, परमेश्वर से प्रेम करने, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। सब लोग मनुष्य त्याग जाता है, छोड़ जाता है, नफरत भी करता है, ये भी करता है, धोखा भी देता है, दिल भी धोखाता है, लेकिन प्रभु कभी भी परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको जीवन देने के लिए, जीने के लिए शक्ति देगा। परमेश्वर हर चीज़ में प्रभु आशीष करेगा। आप अन्न जल में, धन में, बिजनेस में, व्यापार में, हर चीज़ में परमेश्वर आशीष करेगा। बच्चे का आशीष देगा, घर में शांति आएगा, जो चीज़ आपने मांगा नहीं वो भी आना लगेगा, हर चीज़ में बरकत आएगा।
जो बच्चे लोग स्कूल नहीं जाता है, तो बच्चे लोग काम को नहीं जाता है, सब लोग जाएंगे। हालेलुया। आपका पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ यीशु का नाम से हर चीज आपका चेंजिंग हो जाएगा। ऐसा प्रभु का सेवा करो, परमेश्वर का। आधा जीवन हम लोग ने मूर्ति पूजा में गवा दिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दुख के अलावा क्या मिला? कुछ भी मिला नहीं। आधा जीवन जो प्रभु के साथ मिला है उसके साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, हर चीज में प्रभु सफलता देगा। हालेलुया। दो ताली बजाओ यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। ए खुशबू, तेरा बेटी को देखा, बेटी को ऊपर उठा। किधर बेटी? खुशबू, हेलो, थैंक यू। ऊपर देगा, ऊपर देगा। ये देखो ये, हाँ, हालेलुया। देखा, ऊपर उठा, ऊपर उठा। कोई बात नहीं, उठा उठा, ऊपर उठा। देखा, ये देखो इसका पिता। प्रार्थना करके हलो, उठा उसको। ये देखो इसका बेटी, देखो देखो बेटी, सुनो ध्यान से सुनो। इसका गवाही कितना लोग ने सुना? ये दिल्ली की है। सुनो, तो माइक बंद कर, चलो हो गया, माइक बंद कर आपने। ये कहाँ की है? दिल्ली की है, ठीक है। 3 बार इसका मिसकैरेज हो गया, बच्चा गिर गया। जब से ये जूम में आया, तो जूम मीटिंग में आया, तो परमेश्वर ने इसको बेटी का आशीष दे दिया। तो बेटी 7 महीना में बेटी पैदा हो गई इसकी। 7 महीना, देखो 2 महीना पहले पैदा हो गई बेटी। इसका शरीर का अंग कुछ भी बना नहीं था, वेंटिलेटर में रखा था, ऑक्सीजन देके कितना दिन रखा था। हालेलुया। तो यहाँ से मैं प्रार्थना कर रहा था, देखो परमेश्वर ने ये बेटी को, ये छोटी बच्ची को, डॉक्टर लोग ने बोला था, तो गारंटी नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने देखो इसको, देखो ये बेटी को 7 महीना में ये बेटी पैदा हो गई। तो उसका शरीर का एक अंग भी बना नहीं था, बहुत कुछ कमी था, लेकिन आज परमेश्वर ने उसको टोटल छुटकारा दे दी। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर। 3 बार मिसकैरेज हो गया, कितना शैतान उसको सताता था। हालेलुया। आपको भी प्रभु दे रहा है परमेश्वर। यही जूम मीटिंग में अद्भुत काम होता है, मिरेकल मनी होता है। मिरेकल मनी वाला नहीं आया, मिरेकल मनी होता है, परमेश्वर आशीष देता है, और इससे भी बड़ा गवाही जल्दी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज में प्रभु आशीष कर रहे हैं। ये जूम मीटिंग को आप नजरअंदाज मत करो, यहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं। परमेश्वर ने मुझे सपना में दिखाया कि जूम मीटिंग जब भी खोलने से पहले प्रभु ने बोला, बेटा जूम मीटिंग में अद्भुत काम करूंगा मैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु में माने रहो, हर चीज में प्रभु आपको आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। चलो हम सब लोग अभी प्रार्थना में जाएंगे, और शुक्रवार को, परसों शुक्रवार को मेरी प्रार्थना होगा 1 बजे से 3 बजे तक। पहले बता रहा हूँ, देखो ये प्रार्थना ना पूछने का जरूरत नहीं मेरे को, आज जूम मीटिंग होगा कि नहीं बोल के पूछने का जरूरत नहीं है, 100% होगा। मैं जो ट्रेन में जाऊंगा तभी भी जूम मीटिंग चालू करूंगा। हालेलुया। आप लोगों में तुम्हारा सेवा के लिए कहीं भी जाने के गया भी मैं चालू करूंगा, जूम मीटिंग चालू हो, चिंता मत करो। बने रहो प्रभु में, परमेश्वर बने रहो, सुबह शाम दुआ प्रार्थना बने रहो। आने वाला टाइम बहुत बहुत बुरी टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम नहीं है। अपना चाल चलन सब बदलो, जीवन बदलो, और प्रभु आपको आशीष करेगा। आप प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। चलो प्रार्थना करेंगे। आप निराश मत हो जाओ परमेश्वर के लिए। देखो कोई कई प्रार्थना का सडनली आंसर आ जाता है, उत्तर आ जाता है, लेकिन कोई कई प्रार्थना का टाइम लगता है, लेकिन आंसर जरूर आता है। प्रभु छुटकारा देता है, आपका जीवन में बड़े बड़े गवाही हो जाएगा। हालेलुया। चलो सब लोग हाथ उठाओ, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अभी हम लोग ने अभी मांगने का टाइम है। हालेलुया। खुश हो जाओ सब लोग। अभी मांगने का टाइम है, जो भी मांगोगे वही पाओगे अभी। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का, हम लोग ने क्या किया, पहले पश्चाताप किया,
उसके बाद हम लोग ने आराधना स्तुति किया, उसके बाद वचन सुना। अभी मांगने का टाइम है। जो भी मांगोगे और यीशु मसीह कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो सब हाथ उठाएंगे। थैंक यू जीसस। आपका तेल और पानी सब लेके बैठो। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सब लोग वीडियो में आओ। वीडियो में जितना लोग चाहते हो घर के लिए प्रार्थना हो जाए तो आओ वीडियो में। वीडियो चालू करो अपना अपना। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज शाम के लिए। पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे प्रभु आपके चरणों में आए प्रभु, आपका आराधना स्तुति किया, वचन सुना, आपको महिमा दिया प्रभु, सबको आशीष करना। परमेश्वर का उपस्थित महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। ये वह परमेश्वर इनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता एक एक को चुलो, एक एक को चुलो। हर दुष्ट शैतान शक्ति, जादू टोना का शक्ति खिलाए पिलाए आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रापा साटला मांटला बोशेटे ले ब्रोन डिस्टला ब्रांडो। प्रेयर अब भी प्रेयर करो, मैं भी प्रार्थना करो। मांगो मांगो प्रभु से मांगो। हाले प्रॉपर्टी डीलिंग हो रहा है यीशु का नाम से। थैंक यू जीजा। प्रॉपर्टी में जो बंधन टूट रहा है यीशु मसीह का नाम से। नशा सब टूट रहा है यीशु का नाम से। प्रभु इनको बच्चे, इनका घर खोल रहा है यीशु का नाम से। सारे दुष्ट शैतान शक्ति, जादू टोने का शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। रापा साटला मांटला बोशेटे। थैंक यू जीसस। हर अंधकार का शक्ति, आज जो श्राप है इनका जीवन से टूट जाए प्रभु यीशु का नाम से। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक को चुलो, एक एक को चुलो, एक एक को चुलो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे नशा से आजाद हो जाए। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर, ब्लेसिंग, सामर्थ, महिमा, अभिषेक इनका जीवन में आए। आज दुष्ट शैतान शक्ति इनका जीवन छोड़ के चला जाए यीशु का नाम से। हाल ये सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, पथरी पार है यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू। दुष्ट आत्मा पार है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। ए शैतान निकल, मंजू हाथ उठा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हाल जो शैतानी, जो शैतान का जो भी दरवाजा है सब यीशु का नाम से आज से बंद हो जाए, बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज दुष्ट शैतान शक्ति इसका जीवन से निकल गए। निगम को तैयार कर, निगम को तैयार कर। चंदन, बाकी लोग किधर चले गए? वो लड़की अकेला ही हो, किधर है बाकी लोग? किधर आओ, दिखाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए प्रभु यीशु का नाम से। आज जो शैतानी शक्ति है आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। रापा साटला मांटला बोल। इन्फेक्शन सब यीशु का नाम से फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। आज दुष्ट आत्मा निकल के चला जाए प्रभु जी। इनका जो घर खुल जाए, बच्चों ने जो रुकावट सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु का नाम से। धन का आशीष आए, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, फाइनेंस का ब्रेक थ्रू हो जाए यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड का माइटी पावर आए, माइटी ब्लेसिंग आए। वीडियो में आओ, वीडियो में जितने लोग चाहते हो अपने घर के लिए प्रार्थना हो जाए, वीडियो में आओ, नहीं तो ऐसे बैठे रहो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता एक को चुनो, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। सब सर पे हाथ रखो, अपना सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है, गॉड का पावर आ रहा है, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आया है, आपके ऊपर आ रहा है। सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हे निगम हाथ रख, सर पे हाथ रख। किधर बाकी लोग किधर चले गए? हाथ रख, सर पे हाथ रख। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रा 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 टा 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 आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। सारे दुष्ट आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनका परिवार से निकल के चला जाए, इनका घर से, बच्चे से निकल के चला जाए। आज जो जादू टोने का शक्ति है खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर ब्लेसिंग का लाइफ में आए यीशु का नाम। इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए। और भी जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु इनको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि देना यीशु का नाम से। घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नशा चल रहा है, बुराई सब
इनका बुरी आदत सब निकल के चला जाए। प्रभु यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, गॉड का माइटी पावर आए यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ थैंक यू जीसस। एक एक को चुलो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू इनके ऊपर आए, एक एक ऊपर आए यीशु का नाम से। और जितना फास्टिंग कर रहा है पर उनको ब्लेस करना। ओ थैंक यू जीसस। आज जो हालेलुया शैतान ने जो भी इनका जीवन में जो हथियार बनाया कोई भी सफल नहीं होगा यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता एक को चुनो। आ गए आ गए आ गए आ गए। फायर 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 फायर। थैंक यू। रा 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 रा। ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बोसेटे एकला रोन डिस्टला ब्रांटला बोस्टा ई प्रलोन डिस्टला ब्रांटला बोसी प्रोहुस्टो। थैंक यू जीसस। पिता एक को चुनो। होली स्पिरिट टच। यीशु मसीह का लहू एक ऊपर आए पर यीशु। थैंक यू जीसस। अब मैं 7 गिनूंगा, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर। 1, सारे दुष्ट आत्मा नाश हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6 आउट हो जाए। पवित्र आत्मा का आ गया एक एक। थैंक यू जीसस। पिता एक एक बच्चे को चुनो, पिता एक एक बच्चे को चुनो। ओ चंदन हेलो, देखो तुम लोगों ने, मैं बाद में देखता ये लड़की को ऐसा अकेला छोड़ के कितना जा रहे हो, तो बाद में हिसाब लेता तुम लोग। हाँ, तो लड़की को बराबर देगा। थैंक यू जीसस। लड़की को वहां पे छोड़ते, अरे उसको बराबर देगा, बहन को बराबर देगा, उसको छोड़ो मत, अकेला छोड़ो मत। थैंक यू जीसस। प्रार्थना के टाइम में भाग जाते हो तुम लोग। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा जाना दर्द हाथ रखो, जो समस्या हाथ रखो, प्रभु छोड़ा है अभी। लास्ट प्रार्थना फिनिश। थैंक यू जीसस। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. God का mighty anointing power blessing सामर्थ इनका लाइफ में आए। फाइनेंस का ब्रेक थ्रू हो जाए। मिरेकल मनी रिसीव करो। हमारा मीटिंग में मिरेकल मनी होता है, रिसीव करो। जाओ एंजल स्वर्गदूत और इनका खाते में पैसा डालो। मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मिरेकल मनी हो जाए। एंजल जा रहा है, देखो अभी हमारा खाते में पैसा डालेगा। अभी मिरेकल मनी हो। राबा साटला मांटला बोसे ले ब्रोन डिस्टला ब्रांडा मिम्ब्रा अप्रलोन डिस्टला ब्रांडा मिम्ब्रो उष्ट अप्रदिंदा हस्तले बिसो। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, मेरा प्रार्थना से मिरेकल मनी होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हेवनली फादर, प्रभु जी आपके लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपने मच्छी का मुंह से परमेश्वर ने सिक्का निकाला। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह। पिता रिसीव करो, विश्वास से रिसीव करो। मिरेकल होता है। आज तीसरा संडे को देखो मिरेकल हो गया, मिरेकल मनी हो गया आपने। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनका खाते में पैसा है, मिरेकल मनी हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, ये लोग चेंजिंग हो जाए, इनके बच्चे चेंजिंग हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो, आप लोगों के खाते में पैसा आएगा, मिरेकल मनी हो जाएगा, बाद में गवाही दोगे। चलो अभी तेल और पानी लेके बैठो। चलो सब हो गया प्रार्थना। तेल और पानी दो, तेल और पानी लेके बैठो। तेल और बार बार मेरे को मत बोलना, पहले तेल और पानी लेके बैठो। ज्यादा तो बार बार मेरे को प्रार्थना करके दो, तेल पानी प्रार्थना करके दो बोल के मत बोलो मेरे को। थोड़ा ज्यादा लेके बैठो, पूरा घड़ा उठा के लेके आओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी स्वर्ग खुल जाए इनके लिए, अभिषेक का
नदियां बग जाए पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। और भी यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 7 का 37-38 में, जॉन चैप्टर 7:37 जो मुझ पर विश्वास करता है उसका हृदय में से जीवन जल का नदियां निकलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका तेल और पानी लेके बैठो, जिसके पास बच्चा नहीं है नमक डाल के पियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो तेल में प्रार्थना करते हो अपना घर को, खिड़की को लगाओ, अपना डॉक्यूमेंट को लगाओ। हालेलुया, बाइबल को लगाओ। आप जब भी प्रार्थना बैठते हो तो तेल लगा के बाद में प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, आपका अभिषेक बढ़ेगा। पिता में धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, ऊपर देखो पानी, तेल पानी ऊपर देखो। मंजू तुम्हारा पानी किधर है? तू एक तेल लेके बैठा है। हाँ, तुम एक गिलास पानी लेके बैठो, एक गुड़की में खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद फिर मेरे को बोलो, फिर प्रार्थना करके दो। ज्यादा लेके बैठना। हाँ, ऐसा देखो। थैंक यू जीसस। समझदार बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, पावर आए सुनिश्चित। और यीशु आपने जो कल परिपुरुष में जरूर लहू आए, मरने का लहू आए, तेल में पानी, तेल और पानी को प्रभु अभिषेक कर दो। और पासाटेला मांटेला पुष ले ब्रांडोस्टेला ब्रांडीला पुष एक्ला रोंडिस्टेला ब्रांडीला पुष अंतहास। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु का नाम से। आमीन आमीन आमीन। चलो प्रभु आप सबको आशीष करें। अभी शुक्रवार दिन मिलेंगे, शुक्रवार।